शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। काल रूपी सर्प, काल क्या है? वो सर्प है। प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला और मृत्यु को भी जीतने की सामर्थ्य रखने वाला, यानी मृत्युंजय का अगर कहीं उपदेश है, मृत्यु को जीतने का उपदेश कहीं है, तो उससे महापुराण में है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के लिए हितकारी है। अभी यहाँ पर कई महात्म कथा चलेगी। आज हम महात्म कथा के साथ साथ विद्येश्वर खंड पर भी चर्चा करेंगे। देखें, शिव पुराण के श्रवण से देवराज, ये देवराज इंद्र नहीं है, देवराज नाम है एक भक्त का, को शिवलोक की प्राप्ति हुई। और चंचुला, एक स्त्री है चंचुला, उसके पाप से, भय और संसार से वैराग्य हो गया और वह चंचला आगे चल के जब उसने शरीर त्याग दिया, शिवलोक में गई और वहां पर माता पार्वती की सखी हुई और उसने अपने पति का उद्धार किया। सौनक जी कहते हैं, मावाग सूत जी आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं, आप कृपा करके हम लोगों को बड़ी अद्भुत और दिव्य कथा श्रवण कराएं कि भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई है या नहीं है। ये बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझने का प्रयास किया है। कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध हो गए, पाप दूर हो जाता है और पुण्य का अर्जन होता है कथा के श्रवण से, कथा को सुनने से। तो सूत जी बोले, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल यानी दुष्ट, काम, क्रोध आदि अंतः शत्रुओं में निमग्न रहने वाला है, वे इस पुराण के श्रवण, सुनने और पढ़ने दोनों में बातें से निश्चित रूप से शुद्ध हो जाता है। बाहर की शुद्धि के लिए स्नान किया जाता है, साबुन लगा के खूब रगड़ करके स्नान करते हैं, तो उससे क्या होता है कि शरीर के बाहरी कलेवर की शुद्धि होती है, लेकिन अंदर की शुद्धि शिव कथा के सुनने अथवा शिव कथा के सुनाने से होती है। अब अंदर की शुद्धि चाहिए, बाहर की शुद्धि चाहिए, दोनों की शुद्धि। जब आचमन करते ना तो कहते बाह्य आभ्यंतर शुचि, अंदर और बाहर दोनों तरफ शुद्ध। हाथ धोते हैं बाहर की शुद्धि हुई, आचमन करते हैं वह शुद्ध जल, गंगा जल जब मुंह के अंदर जाता है तो अंतःकरण शुद्ध होता है। उसी तरह से श्रवण और वाचन से व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, पाप
पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि पहले की एक बात है कि रातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था। एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, यानी उसे ज्यादा ज्ञान भी नहीं था, दरिद्र अर्थात बड़ा गरीब था, रसक क्रेता था, यानी रस बेचा करता था और वैदिक धर्म से विमुख था। जो वेद में बताए गए हैं ब्राह्मण के धर्म, ब्राह्मण के भी धर्म, क्षत्रिय के भी धर्म है, वैश्य के भी धर्म है, वर्णाश्रम धर्म। क्या कहा? देख ब्राह्मण तमतया श्रुति मंत्रहीना। श्रुति मंत्रहीना से तात्पर्य है यजन करना और यजन कराना, शिक्षा देना और शिक्षा लेना, दान देना और दान लेना, ये सब आ गए हमारे वेद मंत्रों के अधीन है ये पूरी प्रक्रिया। तदेक ब्राह्मण तमतया श्रुति मंत्रहीना। अगर वेद मंत्र नहीं सिद्ध हैं, यजन याजन पठन पाठन और दान प्रतिग्रह इनसे विमुख है तो वो ब्राह्मण धर्म से च्युत है। दूसरी बात क्या कही? देख क्षत्रियं तमतया समरे दीना। उस क्षत्रिय को धिक्कार है जो युद्ध के मैदान में दीनता दिखाए कि हमें ये युद्ध नहीं करना, हम वो इससे बहुत लोगों का संहार होगा। बिल्कुल अर्जुन की तरह अर्जुन, श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा उपदेश है जिससे विषादग्रस्त अर्जुन का विषाद नष्ट हो गया। तो क्या कहा? देख क्षत्रियं तमतया समरे दीना। युद्ध में फिर दया दिखाने वाला क्षत्रिय धिक्कार है उसे। जब युद्ध में आते हैं तो सामने वाला शत्रु है उसका संहार करना या स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाना, यही धर्म है क्षत्रिय का, दया नहीं है। देख वैश्यमर्थजन शोषण मात्र पीनम। उस वैश्य को धिक्कार है। किस वैश्य को? जो अधिक कमाई के लिए ग्राहकों का शोषण करते हैं, बेईमानी करते हैं, वो उस वैश्य को धिक्कार है। फिर क्या कहा? शूद्रम जन सेवकता विहीनम। उस शूद्र को धिक्कार है जो समाज की सेवा से वंचित कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो ब्राह्मण था वह अपने ज्ञान से बड़ा दुर्बल था, उसके अंदर ज्ञान नहीं था, दरिद्र था, रस बेचने वाला था और वैदिक ब्राह्मण धर्म जो बताए गए हैं उनसे वह सर्वथा भ्रष्ट। उसका नाम था देवराज। इस ब्राह्मण का नाम है देवराज। देवराज इंद्र नहीं है, देवराज नाम है। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठग लेता था, यानी विश्वासघाती था। जो विश्वास करता वो उसी के चूना लगा देता, अर्थात वह विश्वासघाती था। और क्या कहा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दूसरे, यानी प्रत्येक समाज के
लोगों को भी अपने बहाने से, अनेक दूसरे बहानों से उन्हें मार दिया करता था, यानी वह हत्या से भी विमुख नहीं था, अर्थात वह हत्यारा था। आगे क्या होता है, इतना पापाचारी ब्राह्मण, फिर कहा वह चोरी भी करता था, दूसरे के धन को चुरा लेता था और वैश्यागामी था। उसका आचरण सर्वदा निंदनीय था। जब निंदनीय आचरण है, एक दिन घूमता घामता हुआ वह पथभ्रष्ट अधर्मी अत्याचारी ब्राह्मण प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा और प्रतिष्ठानपुर में एक शिव मंदिर देखा। उसने प्रतिष्ठानपुर में जाकर के जब एक शिवालय देखा, शिव जी का मंदिर देखा, वहां बहुत से साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे और देवराज वही ब्राह्मण उस मंदिर में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को बुखार आ गया। बड़ा अच्छा प्रसंग है कि वह ब्राह्मण शिव जी के मंदिर में गया और वहां उसे बुखार आ गया। उस ज्वर से उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां पर एक कथावाचक शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे शिव मंदिर में। ज्वर के में पड़ा हुआ वह देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई शिव कथा का निरंतर श्रवण करता रहा, न चाहते हुए भी शिव पुराण, शिव महापुराण की कथा उसके कानों में पहुंच गई। बीमार था ना, ज्वर से परेशान था, वहीं पड़ा हुआ था और कथा उसके कानों में पहुंच रही। शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। पूरे सावन का 1 महीना उसने कथा सुनी, पढ़े पढ़े सुनी। आज मैं सावन की श्रावणी पूर्णिमा को जब कथा को विश्राम दिया गया तो उसका अंत हो गया, शरीर छोड़ दिया देवराज ने। चूंकि वह पापाचारी था तो यमराज के दूत, यमदूत उसे लेने के लिए आए और उन्होंने अपने पास में बांध लिया और वे यमपुरी में लेकर के गए। जैसे ही यमदूत उसके जीवात्मा को लेकर के गए, इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद आ गए। गौरव वर्ण कर्पूर के समान उज्ज्वल और त्रिशूलधारी शिवदूत, जिनके शरीर में भस्म लगी हुई थी, रुद्राक्ष की मालाएं थीं, वे सब के सब क्रोध पूर्वक, वे सब के सब
क्रोध पूर्वक जब उन्होंने क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यम के दूतों को मार पीट करके देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। अद्भुत और श्रेष्ठ विमान पर बिठा करके सीधे शिवदूत शिवलोक में पहुंच गए। यमपुरी में कोलाहल मच गया कि जीवात्मा को यमलोक से शिवदूत लेकर के चले गए। इस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले। यमराज बाहर निकले, उन्होंने पूछा ये क्या है? बोले कि एक पापाचारी ब्राह्मण आया, उसे हम लेकर के आए और शिव के पार्षद, भगवान शिव के पार्षद शिवलोक में ले गए और वहां ले जाकर के उस ब्राह्मण दया सागर शाह वैसे उनके हाथों में सौंप दिया और वह सायुज्य मोक्ष को प्राप्त हो गए। सौर का भी कहते हैं, माँ भागवत सूत जी आप सर्वज्ञ हैं, ज्ञाता हैं। अब मैंने ये जो इतिहास सुना बड़ा आनंददायक है। भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाला शिव संबंधी दूसरी कथा बताई। यानी मरते समय यानी अंत में ज्वर हो जाने के कारण उसके कान में जो शिव महापुराण की कथा का श्रवण हो गया, वो श्रवण करने के लिए कथा में नहीं गया, बल्कि वह प्रतिष्ठानपुर में शिवालय में गया। दैव योग से ईश्वरी कृपा के कारण आज उसके जितने भी पाप थे सब धुल गए शिव पुराण की कथा सुनने भर से, और वह यमलोक की बजाय शिवलोक में गया। अब कहा कि अब आप कृपा करके अगली कथा सुनाएं कि जिसने विश्व महापुराण का श्रवण किया और उसका उद्धार। सूत जी बोले, सौनक तुमने फिर प्रश्न किया है, सुनो। मैं आपको अत्यंत गोपनीय कथा वस्तु का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य हो, वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हो। मैं वर्णन कर रहा हूँ शिव भक्त की, शिव भक्तों में श्रेष्ठ का। तो कहा समुद्र के निकटवर्ती प्रांत में, पूरी तरह से समुद्र के निकटवर्ती राज्य, वो हिंद महासागर रहा हो या अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, समुद्र के किनारे के काम। वहाँ एक वाशकल नाम का ग्राम था, गांव का नाम है वाशकल। वहाँ वैदिक धर्म से विमुख वही चीज आ गई ना, जैसे बताई थी कि वह देवराज जैसा था वैसा ही एक और ब्राह्मण वैदिक धर्म से विमुख महापापी
ब्राह्मण रहा करता था। वे सब के सब वहां जितने भी ब्राह्मण थे सब महापापी थे, धर्म से दूर रहने वाले अधर्मी थे। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता था। वे न देवताओं पर विश्वास करते थे और न ही भाग्य पर। पूरी तरह से वे नास्तिक थे। नास्तिक यानी ईश्वरीय अस्तित्व को न जानने वाले, न मानने वाले। तो कहा उनकी वृत्ति कैसी थी? बड़ी कुटिल वृत्ति की थी। वे खेती तो करते और भांति भांति के घातक हथियार भी रखते थे। खेती करते और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते थे। वे व्यभिचारी और दुष्ट भी थे। गैर ज्ञान वैराग्य सद्धर्म और भक्ति का सेवन करने के लिए बहुत ही परम पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इस बात को वे लोग नहीं समझते थे। उनकी बुद्धि पशुवत थी, यानी जानवर जैसा होता है ना, जानवर की बुद्धि होती है, उसी तरह की बुद्धि वाक्य है। वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए? जब यहाँ के ब्राह्मण ऐसे हों तो वहाँ सभी पापाचारी, प्रत्येक वर्ण प्रत्येक क्षेत्र में तो व्यवस्था थी। और उस बाष्कल नगर में, बाष्कल ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था बिंदुक। बिंदुक बड़ा अधम था, इस तरह के बताए। और उसका विशेषण है वह दुरात्मा था। और पूरी तरह से महापापी था और शिव के प्रति उसकी कोई आस्था नहीं थी, ना किसी भी देवी देवता के प्रति। और उसकी पत्नी का नाम चंचला था। चंचला नाम की वह स्त्री बिंदुक की पत्नी। अब आगे की चर्चा प्रारंभ हो। थोड़ी देर संकीर्तन कर लिया जाए। नहीं आ जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो बताया वो है पापाचारी ब्राह्मण विंदुक और वह विंदुक क्या होता है, बहुत वर्ष बीत गए। पापाचारी है, वैश्यगामी है और उसकी पत्नी बड़ी स्वार्थी है। दुराचारी पति के आचरण से पहले तो वो प्रभावित नहीं हुई, लेकिन फिर वह उससे प्रभावित हो गई। वह भी पापाचार में दूर लिप्त होने लगी और वह पापाचारी विंदुक जो था वह अपने एक शूद्र जातीय वैश्या का स्वामी हो गया और उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। और आने वाले समय में उस विंदुक यानी पति की मृत्यु हो गई। चंचुला ने विचार किया कि अब हमें कुछ करना चाहिए। अकेली रह गई और वह अपने पाप कर्मों के कारण विंदुक विंध्याचल में एक पिशाच बना। पिशाच योनि में पड़ गया और विंदुक की पत्नी चंचुला अपने पति के निधन के बाद वह किसी अलग स्थिति में जाए, वह भी दुराचार के रूप में अगर आए तो क्या होता है। अकेली पड़ गई। एक दिन वह एक शिव मंदिर में गई और उस शिव मंदिर में शिव महापुराण की कथा हो रही थी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं और यमराज के दूत
साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है, उसे तपते हुए तेल में डाला जाता है और उसकी योनि में तपे हुए लोहे के परेग डाले जाते हैं। तो पौराणिक ब्राह्मण के मुख से जब ये बात सुनी, चंचला भय से व्याकुल हो गई, कांपने लगी कि मैंने पति के निधन के बाद ये विचार किया था कि हम भी उसी मार्ग पर जाएं जिस पर मेरा पति है। लेकिन कथा में जो बताया गया कि पापाचारिणी स्त्री के साथ यमलोक में कि क्या होता है, चंचला ने कहा, पंडित जी, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कर दीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत प्रवचन को सुन करके मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूं और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है और मैं मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों से कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक पास में बांध कर मुझे ले जाएंगे। तो चंचला ने पंडित जी से जो कथा वाचन कर रहे थे उनसे एक प्रश्न किया, हाय मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब पापों से नष्ट हो जाऊंगी। चंचला ने पंडित जी से निवेदन किया कि कोई रास्ता हो। तो चंचला की बात सुनकर कहा, मेरे गुरु, आप ही मुझे मेरा उद्धार कर सकते हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे दीन अवला पर कृपा करें। सूफी कहते हैं कि इस प्रकार खेद और वैराग्य युक्त वचन सुन करके चंचला ब्राह्मण देवता के उस कथावाचक के दोनों चरणों में सिर नवा लिया, वहां गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मणों ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और कहा, हे नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से तुम शिव महापुराण का श्रवण करने के लिए आई और तुम्हें वैराग्य हो गया। यानी भगवत कृपा से, शिव कथा के सुनने से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। अब शिव की उत्तम कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि में जो पश्चाताप युक्त और शुद्ध निवेदन किया गया है, अब तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई पाप नहीं रह गया। उद्धार चाहते हैं तो निरंतर 3 बार शिव महापुराण की कथा सुनी जाए। एक दो बार नहीं, 3 बार। और निश्चित रूप से पश्चाताप ही एकमात्र निवृत्ति का उपाय है। पश्चातापः पापकृतां पापानां निष्कृति परा।
पाप जो भी होता है वह परिस्थिति को समझ जाता है। न चाहते हुए भी किया जाता है। ऐसी स्थिति में पश्चाताप प्रायश्चित ही उसका एकमात्र उदाहरण है। फिर का सर्वेषां वर्णितं सद्यं सर्व पाप विशोधनम पश्चातापे देव शुद्धि प्रायश्चित्तं करोति सः यथोपादिष्टं सद्विद्धि सर्व पाप विशोधनम। जब चंचुला से कथावाचक ने कहा कि शिव पुराण की कथा सुनने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं, तुमने प्रायश्चित कर लिया, पश्चाताप कर लिया, तो पश्चाताप ही तो सबका निदान है। अब तुम निरंतर 3 बार शिव महापुराण की कथा सुनो, किसी प्रकार का कोई पाप तुम्हारे पास नहीं रह जाएगा और तुम शिवलोक में पहुंचोगे, क्योंकि शिव की भक्ति आप 3 बार शिव महापुराण की कथा का श्रवण आवश्यक है। जैसे दर्पण साफ करने पर वह निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार से शिव महापुराण की कथा को सुनने से हृदय दर्पण की तरह बिल्कुल साफ हो जाता है, जिसमें पाप नाम की कोई कलंक, कोई कालिमा नहीं रहती। कहा मनुष्य को शुद्ध चित्त से जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव को अपने हृदय में धारण करें, स्थापित करें, जिससे वह शुद्धात्मा पुरुष श्री श्याम सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। उत्तम कथा का श्रवण सब मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। आगे कहते हैं कि शास्त्रोक्त मार्ग से इष्ट आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। जो यथावत भगवान शिव की सेवा करता है और जो सेवा करता है उसकी अपनी सदगति, चित्त शुद्ध हो जाती है। चलिए, और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो भगवान महेश्वर की भक्ति और तीनों पुत्रों, भक्ति के दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, तो वे निश्चय ही प्रकट होती हैं। जब भक्ति प्रकट होती है तो महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। हे ब्राह्मण पत्नी चंचुले, इसलिए इस विषय से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर के परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा ईश्वर की इस कथा के श्रवण से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इस चित्त में मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणों रविंदों का चिंतन करता है
उसका एक ही जन्म में उद्धार हो जाता है, सदगति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूं। इतना कह करके वे श्रेष्ठ शिव भक्त कथावाचक ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय कर्मों से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त आत्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदनंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर के उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उस ब्राह्मण पत्नी चंचुला ने बड़े हर्ष के साथ कथा श्रवण की और उसके बाद पुनः शिव कथा का संकल्प किया। फिर उन्होंने शिव उसी शिवालय में भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण की कथा सुनी। इसके बाद निरंतरता में 3 बार जब कथा सुनी तो चंचुला ने कहा, ब्रह्मन आप धन्य हैं, परमार्थ दर्शी हैं प्रभु। आप परोपकार में लगे रहते हैं, मेरा उद्धार करते हैं। हाथ जोड़ करके चंचला उस शिव पुराण के कथा श्रवण कराने वाले कथावाचक की पूजा करने लगी और गोकर्ण महाक्षेत्र में जब उन्होंने 3 बार कथा सुनी, सदगति का समय आ गया। चंचुला ने इस शरीर को छोड़ दिया। शरीर त्याग करने के बाद भगवान शिव के पार्षदों ने बड़ा सम्मान करते हुए चंचुला को लेकर के वे शिवलोक में गए और अर्धचंद्र के मुकुट धारण किए हुए भगवान शिव, माता गौरी और भगवान गणेश, भृंगी, नंदीश्वर, वीरभद्र आदि की सेवा में लगे हुए थे भोलेनाथ। ऐसे अद्भुत शिवलोक में चंचुला पहुंची। भगवान पंचमुखी भोलेनाथ को प्रणाम करके वह हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम और आनंद से युक्त होकर के विनीत भाव से खड़ी हो गई। भगवान भोलेनाथ ने उस पर दृष्टिपात किया और करुणा के साथ अपने पास बुलाया। सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती ने कहा, चंचले, तुमने निरंतरता में 3 बार शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया, अतः तुम मेरे पार्श्व में आई। आज से तुम हमारी सखी हो। शिवलोक में पार्वती की सखी के रूप में विद्यमान हो गई चंचुला, जिसने अपने किए हुए कर्मों के प्रायश्चित स्वरूप को उन पापों का क्षरण कर दिया था। उस समय भगवती पार्वती भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ
वह स्वयं में स्थान दिया। सूत जी कहते हैं एक दिन की बात है, चंचुला माता गौरी की उपासना में लगी थी, उनकी सखी है। चंचुला ने कहा, भगवती आपको बारंबार प्रणाम है। और उन्होंने प्रणाम करते हुए स्तुति, गौरी की स्तुति करने पर कहा, हे शंभुप्रिय, समस्त सुखों को देने वाली आप ब्रह्मचारिणी, आप ब्रह्मचारिणी रूपी हैं। तो उन्होंने नव स्वरूपों का वर्णन किया है, जो निश्चित रूप से दुर्गा सप्तशती में आता है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्माण्डेति चतुर्थकम्, पंचमं निष्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मा। हे भगवती, मैं आपने मुझे सम्मान दिया, अपनी सखी बनाया, और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। पार्वती ने कहा, सखी चंचुले, सुंदरी, मैं तुम्हारी इस स्तुति से बड़ी प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहती हो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए अब कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे गिरिराज कुमारी, हे गजानन जननी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं और उनकी कैसी गति हुई है, ये तो मैं नहीं जानती। वे कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, मुझे नहीं मालूम। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्या के प्रत्याशित थे और पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी, न जाने में किस गति को प्राप्त हुए। तो पार्वती जी बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था। माता गिरिजा कहती हैं कि तेरा पति पापी था, उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा हुआ अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए इस समय विंध्याचल पर पिशाच हुआ है।
इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है, नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं कि सौनक जब गौरी मैया ने ये बात कही, जिसे सुनकर के चंचला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई और फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से माहेश्वरी को प्रणाम करते हुए कहा, भगवती महेश्वरी मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। कुत्सित बुद्धि वाले मेरे पति पापात्मा पति के उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, वह शीघ्र बताइए। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव महापुराण की पूर्णमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति का उपहार करके वह उत्तम गति को प्राप्त कर लेगा। अमृत के समान सुमधुर अक्षरों से युक्त मैया गौरी का ये कथन सुनकर के चंचला हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति की समस्त पाप की शुद्धि और उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती से प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब शिव महापुराण विंध्याचल में पिशाच योनि में पड़े हुए अपने पति को कैसे शिव महापुराण की कथा सुनाई जाए। पार्वती जी ने तुम्बर नाम के एक गंधर्व का आवाहन किया और उसे आदेशित करते हुए कहा, तुम्बर तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की बात को समझ सकते हो और अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम मेरी सखी चंचला के साथ शीघ्र ही विंध्याचल पर जाओ और वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व काल में पिशाच बिंदु नाम का ब्राह्मण वहाँ मेरी सखी चंचला का वह पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया
स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ करके अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्खता छा गई, वह बुद्धिहीन हो गया। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे विवेक नहीं रहा। अक्षय अभक्ष्य और भक्ष्य का भी बोध नहीं था। सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान देता लेना वही उसकी स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, हाथ से खाता, तीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता। इस कारण से यह पिशाच हुआ है। यह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव महापुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश कर देने वाली शिव महापुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य रूप है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से छूट जाता है और वह प्रेत योनि में परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से युक्त दुर्गति से मुक्त होने पर तिमिंदो नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठा करके तुम भगवान शिव के समीप गया। माहेश्वरी पार्वती ने इस प्रकार गंधर्वराज तुम्बुर को आदेश दिया। अपने भाग्य की सराहना करते हुए वह गंधर्वराज तुम्बुर पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला को विमान पर बिठा करके नारद के प्रिय मित्र तुम्बुर वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए। वहां वह पिशाच रहता था। उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव को उत्तम कीर्ति का दान करने वाले महाबली तुम्बुर ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों द्वारा बांध दिया और जब बांध दिया उसे, उसके बाद शिव महापुराण की कथा वाचना प्रारंभ किया। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से गंधर्वराज तुम्बुर के मुखारविंद से विंध्याचल पर्वत पर शिव महापुराण की कथा हो रही। तो कथा श्रवण करने के लोभ से देवर्षि नारद शीघ्र पहुंचने लगे। आदर पूर्वक से महापुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों को उस पर्वत पर थोड़ा
और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बोर ने उस पिशाच को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर पति को कथा का गान, यानी पति की स्थिति का गान प्रारंभ किया गया। विंध्येश्वर संहिता से लेकर के वायु संहिता तक महात्म सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता संपूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए। उस समय पूर्णिमय शिव महापुराण सुनकर के उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धो करके पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर वह शिव ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौर वर्ण की हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषार्थों से आभूषण उसके अंगों में उद्भाषित हुए और वह शिवलोक में पहुंचा। पार्वती बल्लभा चंचला के साथ स्वयं ही पार्वती बल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप में शोभित देख करके सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उसका चित्त परमानंद से भरपूर। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर के वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करने लगे, अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी विंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठ करके सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो करके शोभा पाने लगा। तदनंतर महेश्वर के सुंदर यशोगान को करते हुए वह शिवलोक में सुशोभित हुआ और चंचला भी बड़े पति के उद्धार के बाद निमग्न होकर के पंचाक्षर मंत्र का ध्यान करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम